हेलो बच्चों। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है आपका बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ऑलरेडी हमने टाइफाइड के बारे में सब चीज़ डिस्कशन कर लिया है कि टाइफाइड होता किस प्रकार से है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, ठीक है। और मैरी टाइफाइड जो है उसके बारे में भी हमने क्या किया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज के जो लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जो बड़ी खतरनाक होती हैं और हो सकती हैं, ठीक है। पहली जो डिजीज़ है वो आपकी है निमोनिया। अब निमोनिया तो आमतौर पे आप लोगों ने सुना ही होगा कि निमोनिया एक ऐसी डिजीज़ है जो बड़े से लेकर बच्चों तक, ठीक है, सब में ही क्या होती है, डिजीज़ रैंडमली होती है, ठीक है। तो बड़ी खतरनाक डिजीज़ है और बहुत ही इसके बारे में काफ़ी आपको थोड़ा अवेयर भी होना चाहिए कि किस प्रकार से ये डिजीज़ हो सकती है। अब निमोनिया, ठीक है, अगर इसको हम वर्डली लें तो इसमें न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमेटिक माने कि न्यू शब्द का क्या हो रहा है इसमें एक प्रकार से आ रहा है बीच में, ठीक है। तो आपने एक न्यूमेटिक बोन के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। न्यूमेटिक बोन एक्चुअली में एयर कैविटी वाली बोन होती है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो आपकी पक्षियां होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो उड़ सकती हैं, ठीक है। अब जब वो उड़ सकती हैं तो किसके द्वारा उड़ती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं उन बोन में क्या होती है, एयर भर सकती है, एयर फिलअप होती है, ठीक है। तो एयर कैविटी उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी बोन जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेटिक बोन है, इस प्रकार की जो बोन होती हैं वो आपकी विशेषतः जो एवीज जो आपकी क्लास होती है जिसमें सारे के सारे जो आपकी बर्ड्स होती हैं उसमें ये होती हैं, ठीक है। तो मैंने न्यूमेटिक एयर यानी कि न्यूमोनिया शब्द जो है वो बेसिकली किससे संबंधित हो रहा है, आपका एयर से संबंधित हो रहा है, ठीक है। अब आपके शरीर में, आपके ऑर्गन में एक ऑर्गन ऐसा है जो एयर से संबंधित है, वो है आपका लंग्स, ठीक है। और ये जो डिजीज होती है, जो निमोनिया, ये लंग्स को ही क्या करती है बेटा, अफेक्टेड करती है। ये लंग्स से ही ये क्या होता है, आपका अफेक्टेड होता है इसमें, ओके। अब इसको जो आपका ये बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया से होती है। एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दो आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे ये बीमारी क्या होती है स्ट्रेप्टोकोकस, STREPTOCOCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, PNEU निमोनी, NEIA। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, पहला बैक्टीरिया ये है। और दूसरा बैक्टीरिया जो है आपका हीमोफिलस, ठीक है, इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो ये दो आपके बैक्टीरिया हैं जिन बैक्टीरिया से क्या होती है, आपकी ये डिजीज होती है निमोनिया, ओके। एक तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका निमोनिया होती है वो किस डिजीज से आपकी होती है, सॉरी किस बैक्टीरिया से आपका ये होता है, ठीक है। तो ये दो आपके क्या है, आपके बैक्टीरिया हैं। अब ये डिजीज होती कैसी है, ये होता क्या है आप एक्चुअली में निमोनिया। अब देखो बेटा, आपने देखा होगा एल्वियोली, ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है आपकी, ये एल्वियोली प्रेजेंट होती है आपके कहां, आपके लंग्स में, ठीक है। इस प्रकार का एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके फेफड़ों में, ठीक है। और इस एयर कैविटी में या इस आपके एल्वियोली में क्या भरी हुई रहती हैं, इसमें होती है आपकी हवा, ठीक है। जैसे आपने सांस ली तो डायरेक्टली आपकी सांस जो है नोस्ट्रिल से होते हुए, आपके ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाइट से होते हुए डायरेक्टली कहां चली जाएगी, आपके एल्वियोली में चली जाएगी। और ये एल्वियोली में आपकी क्या भरी जाती है, गैस भरी रहती है, ठीक है। और इसके बाहर से क्या होती है बेटा, यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इनमें आपको पता है डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आपका एयर एक्सचेंज होती है। जो आपकी O2 है वो यहां चली जाएगी, जो CO2 है यहां चली जाएगी, ठीक है, इतना मालूम है। अब देखो, समवेयर अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपके इस एल्वियोली में यहां पे कुछ आपका जो ये वाटरी फ्लूइड है यहां पे क्या हो जाए, भर जाए, ये यहां पे कोई ऐसा सब्सटेंस, विस्कस सब्सटेंस है, इसको हमने क्या करना है, यहां पे भर दिया, ओके। इससे क्या होगा,
इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन है ये आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे आपके पास इसके पास O2 नहीं जाएगी, और आगे आपकी फिर क्या होगा, O2 जो आपके ऑर्गन्स को, सेल्स को जो O2 जानी है वो नहीं जा पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है कि यहां पे निमोनिया डिजीज में क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरिया है ये यहां पे क्या कर लेगा, इस एल्वियोली में, इसके एल्वियोली की सरफेस पे क्या कर लेगा, यहां पे विस्कस सब्सटेंस या कुछ वाटरी फ्लूइड क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, जिससे यहां पे आपका जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन है ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और जब ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी तो आपको क्या हो जाएगी, निमोनिया डिजीज आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होती है आपकी जो डिजीज है ये क्या होती है बेटा, होती है। अब ये ट्रांसफर कैसे होती है, तो ट्रांसफर का इसका एक ही है कि ये क्या है बेटा, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। जो आपका, जैसे आपने किसी का यूटेंसिल जो है या किसी का ग्लास आपने क्या कर लिया, जो पेशेंट है आपका उसका यूज कर लिया आपने, ठीक है, तो ये फैल सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये हो सकता है, ठीक है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये बड़ी खतरनाक डिजीज मानी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिम्टम्स, कि इसके सिम्टम्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स पहला ये है बेटा आपका फीवर, ठीक है, इसमें क्या आता है आपका फीवर होता है। दूसरा ध्यान रखना बेटा चिल, ठीक है, चिल्ड, मैंने कि जो फीवर आएगा वो ठंडे के साथ बुखार आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान में आपको ये बात होनी चाहिए कि यहां पे ठंडे के साथ बुखार तीन चीजों में आता है, ठीक है ना। एक तो निमोनिया में, दूसरा आपका मलेरिया में, ठीक है, मलेरिया में, और तीसरा आता आपका यूटीआई इन्फेक्शन में, ठीक है ना। अगर मलेरिया है तब भी आपका फीवर चिल्ड होगा, यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी आपका फीवर और चिल्ड होगा, और जो है आपका जो निमोनिया डिजीज है इसमें तो आपका फीवर चिल्ड होगा ही होगा। तो तीन चीजों में आपका सेम सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि निमोनिया में तो डायरेक्टली आपका लगातार फीवर चिल्ड के साथ चलता रहेगा, लेकिन मलेरिया में ऐसा नहीं होगा। मलेरिया में रुक रुक के बुखार आता है, ठीक है, ठंड के साथ रुक रुक के बुखार आता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में वॉशरूम बनेगी, जब माने कि जो वॉशरूम होती है तो उसमें क्या होती है, आपकी जलन पैदा होती है, ठीक है। तो ये यूटीआई इन्फेक्शन का ये क्या है, एक यहाँ पे क्या है, इसका ये जो सिम्टम्स है ये थोड़ा दूसरे प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का और ये दूसरे प्रकार का है, ठीक है। तो अभी हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, मलेरिया के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका निमोनिया है इसमें फीवर के साथ आएगा, फीवर होगा आपका, चिल्ड के साथ आएगा। तीसरा है आपका कफ, ठीक है ना, कफ होगा, ठीक है, और हेडेक होगा। ये चार इसके मेनली जो हैं ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हेडेक और ईटीसी जो एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है वो आप नेक्स्ट जब कंप्लीट डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अभी जो मेनली हमारे पास चार हैं, फीवर है, चिल्ड है, कफ है और हेडेक है, ये चार आपको बिल्कुल क्या करने हैं, याद करने हैं। अब जो ये निमोनिया है बेटा, ये निमोनिया सीवियर कंडीशन मतलब कि बहुत खतरनाक भी बन सकता है। और खतरनाक कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके नेल्स होते हैं ये ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो आपका शरीर जो है लगभग क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ जो आपके लिप्स हैं ये भी आपके ब्लू कलर के हो सकते हैं। अब ब्लू कलर का कैसा होगा, जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आपके सेल्स को नहीं मिल पाएगी, जब आपके जो टॉप जो नेल्स को नहीं मिल पाएगी, आपके आईज को नहीं मिल पाएगी, आपके लिप्स को नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, ये ब्लू कलर के होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो निमोनिया सीवियर केसेस में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा शरीर क्या हो सकता है, ब्लू कलर का पड़ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका निमोनिया के बारे में, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ निमोनिया के साथ साथ दो तीन डिजीज ऐसी होती हैं, एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है कि जैसे डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये डिजीज भी क्या होती हैं, आपकी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन करेंगे कि भाई आपका डिसेंट्री क्या होती है, आपकी डिप्थीरिया क्या होता है, प्लेग क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे जितना हमसे हो सकता है, ठीक है। तो पहला है आपका, इसके अलावा मतलब कि बैक्टीरियल डिजीज हमने टाइफाइड पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है, निमोनिया हमने पढ़ दिया है। अब तीन डिजीज और हैं। पहला है आपका डिसेंट्री के बारे में। अब देखो डिसेंट्री सबको पता है भाई, ठीक है। अब दो प्रकार की डिसेंट्री होती है, एक डिसेंट्री तो आपके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, और एक डिसेंट्री जो है आपके वो प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया से जो डिसेंट्री हो रही है इसको हम यहां पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रोटोजोआ डिसेंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो आपको डिसेंट्री हो रही है वो एक बैक्टीरिया है बेटा शिगेला, ठीक है ना।
ठीक है, शिगेला बैसिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया से होने वाली क्या है, ये एक डिजीज है डिसेंट्री, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो जो फिकस होगा उसमें म्यूकस आएगा, म्यूकस के साथ ब्लड आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टमक पेन होगा, आपका पेट में दर्द होगा आपका, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, आपको पता भी होगा, ORS, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन जो आपका सॉल्यूशन है, इसको आपको देना पड़ता है पेशेंट को, जिससे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये 1-2 दिन में सही हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डिसेंट्री को हम डिहाइड्रेशन से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो डिसेंट्री का ही एक क्या है, ये रूप है। और एक आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर मान लीजिए डिसेंट्री में डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कभी डिसेंट्री का पेशेंट होता है तो उसको हम एक ही मैंने सलाह देते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लगातार बच्चे को क्या पिलाइए, या पानी पिलाते रहिए। जो आपका बुजुर्ग हो गया है जिसको डिसेंट्री हो गया है वो लगातार पानी पीना चाहिए आपको, ठीक है, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आदमी क्या रहेगा, ठीक रहेगा उसमें। ओके, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका प्लेग, ठीक है। अब हम प्लेग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्लेग होता क्या है, ठीक है। तो प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और आपको पता होना चाहिए कि इसको एक दूसरा नाम दिया गया है, ब्लैक डेथ, ठीक है। अब इसको ब्लैक डेथ क्यों बोलते थे, ब्लैक डेथ इसलिए बोलते थे इसे क्योंकि जो आदमी प्लेग से ग्रसित होता था, जिसको प्लेग हो जाता था, वो बिल्कुल काला पड़ जाता था, ठीक है। और काला पड़ने माने कि जब इसकी मृत्यु नजदीक आती थी तो वो बिल्कुल काला पड़ जाता था, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्लेग अगर आपको पता होगा कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज थी। मतलब कि आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया मान लिया जाए तो पूरा का पूरा गांव समाप्त हो जाता था, किसी को हो गया माना जाए तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था, पूरा का पूरा शहर साफ हो जाता था। मैंने कि लोग अगर किसी आदमी को शमशान घाट ले आते थे तो 4 जब वो वापस आते थे तो कहते थे कि भाई कि 4 फिर उसको मैंने किसी और को भी ले जाना होता था शमशान घाट। मतलब इतनी ज्यादा क्या होती थी, मौतें होती थी। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में ये बहुत ही क्या थी, खतरनाक डिजीज थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद लोग जागरूक हुए, ठीक है। लोगों ने सफाई या इस प्रकार से पर्सनल हाइजीन रखना स्टार्ट किया, जिससे इस डिजीज पे अब बहुत हद तक क्या कर लिया है, हमने कंट्रोल पा लिया है, ठीक है। अब जो आपका प्लेग है, ये प्लेग एक बैक्टीरिया होता है बेटा, जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, YERSINIA, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, ठीक है। एक ये बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। इस यर्सीनिया पेस्टिस से क्या होती है, ये बैक्टीरियल से ये होता है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना ये कि जो प्लेग डिजीज है बेटा, ये आपके चूहों से फैलता है, रैट से, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि रैट में एक रैट फ्लीज होती है, ठीक है, रैट फ्ली। अब ये रेड फ्ली क्या होती है, जिसको हम लोग आमतौर पे क्या बोल देते हैं, पिस्सू बोल देते हैं, ठीक है ना। एक रेड कलर का होता है, रेड जो फ्ली होती है, सॉरी रेड इसको चलो रेड फ्ली ही बोलते हैं इसको, ठीक है, रेड नहीं, रेड फ्लीज, ठीक है। अब जो ये आपका रेड फ्ली है ये चूहे में होता है, पिस्सू, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लिया जाए कोई चूहा है, इस चूहे को मान लिया किसी रेड फ्ली ने क्या कर लिया, इसको अटैक कर लिया। अब जब ये इसको अटैक करेगा तो इस चूहे को क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको प्लेग हो जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। और जब इसकी डेथ होगी तो जो ये रेड फ्लीज हैं जिनमें ये बैक्टीरिया मौजूद है, ये अब इस चूहे को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि भाई अब तो मर गया, ठीक है ना। अब मर गया तो उसके बाद तो कोई ब्लड ही नहीं है, ब्लड नहीं है तो उसको खाना नहीं मिलेगा यहाँ से। अब वो फ्लीज क्या होते हैं, उड़ जाते हैं वहां से। जब वो उड़ेंगे तो उसको आसपास वो किसी चूहे को ढूंढेंगे, क्योंकि उसका पहला भोजन क्या है, चूहा ही है, चूहे को ढूंढेंगे। अब ये चूहा अगर मान लीजिए उसको नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होता है आमतौर पे कि जो चूहे हैं, ये चूहे आमतौर पे ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पर ह्यूमन बीइंग ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे रेलवे फाटक पे हो गया या आपके घरों में देख लिया है ना, इन जगहों पे ज्यादा चूहे होते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये चूहा मैंने जो रेड फ्लीज है ये वहां से उड़ा, इसको कोई दूसरा चूहा नहीं मिला, लेकिन इसको बगल में एक वार्म ब्लडेड आदमी, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपके रेड फ्लीज होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब चूहा भी आपका मैमल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी इंसान को क्या करेगा, किसी इंसान की स्किन पे चला जाएगा या किसी इंसान के सर पे चला जाएगा, जिससे धीरे धीरे इंसान को क्या करेगा, ये
एक प्रकार से अपने अंदर ले लेगा और इसको भी क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये जो प्लेग है आपका वो इस प्रकार से होता है। यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया किसी चूहे को पहले वो करेगा, मैंने प्लेग करेगा, और चूहे की मौत होने के बाद वो पिस्सू वहां से उड़ेगा, रेड फ्ली वहां से उड़ेगा और किसी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर सकता है, और वहां से क्या होगा, ये आपका प्लेग क्या होगा, यहां से फैलेगा। ठीक है। अब जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मान जाए अगर किसी को पिस्सू ने किसी को पिस्सू ने काट दिया, मान जाए वो पिस्सू उसके इंसान के सर पे बैठ गया या किसी कहीं भी जगह बैठ गया, तो 2 से 6 दिन के बीच, 2 से 6 दिन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसके सिम्टम्स आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, और वो आदमी की क्या हो जाती है, सीवियर कंडीशन में मौत भी हो सकती है। ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज थी। करीबन उस जमाने में 200 मिलियन से ज्यादा लोग इससे क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। और बहुत ही ज्यादा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज थी। ठीक है, हो गया। अब ये हमारे पास दूसरी डिजीज है डिफ्थीरिया, DIPTHERIA। ठीक है, डिफ्थीरिया। अब आपने एक वैक्सीनेशन का नाम सुना होगा, DPT। आप पे भी लगा हुआ है, ठीक है, सब पे लगा रहता है ये जो टीका होता है, DPT। DPT का पूरा नाम होता है डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इसका है डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस का मतलब काली खांसी, और टिटनेस का टिटनेस। ये 3 टीके जो होते हैं, 3 वैक्सीन एक ही उसमें डोज में होते हैं, और इसको एक ही बार लगाया जाता है। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों वैक्सीन एक ही बार जाते हैं, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। यानी कि डिप्टीरिया डिजीज का अगर हमको टीका लग रहा है तो ये अब कम देखने को डिजीज होती है, मैंने बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है, बच्चों में ही ज्यादा होती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये क्या थी, एक खतरनाक डिजीज थी। ये जो बैक्टीरिया है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरी, ठीक है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरी नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, कोर्नीबैक्टीरियम, CORYNE, कोर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, डिप्टीरी आप लोग खुद देख लेना। तो कोर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरी जो है, इस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज थी ये डिप्टीरिया। इसमें होता क्या था कि किसी बच्चे के मुंह के, जैसे मुंह खोलो तो मुंह के पीछे, माने टंग के पीछे वाले हिस्से में क्या होता था, वहां पे एक मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट होती थी। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन बनने की स्टार्ट होने के बाद क्या होता था कि वो इतनी ज्यादा बन जाती थी मेम्ब्रेन कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, और जिससे उसकी क्या हो सकती थी, मौत हो सकती थी। तो बड़ी खतरनाक डिजीज थी ये डिप्टीरिया। ठीक है, तो अब इसका टिटनेस, इसका वैक्सीन हम बन चुका है, जिसका नाम क्या है आपका, DPT। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी बैक्टीरिया ने अगर किसी बच्चे को अगर ये इफेक्ट कर लिया माने जाए, तो 2 से 5 दिनों के अंतर्गत बच्चे में क्या आ जाएंगे, इसके सिम्टम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिप्टीरिया। तो ये भी एक खतरनाक डिजीज थी, अब देखने को हमको बहुत कम देखने को ये मिलती है। ठीक है, अब लास्ट जो डिजीज है आपके पास वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये बड़ी खतरनाक डिजीज थी, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं बेटा, टीबी बोल लेते हैं। ठीक है, अब टीबी तो सबने सुना होगा। ठीक है, अब जो टीबी है आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, और बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस यहां लिखा हुआ है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बेटा बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो ट्यूबरक्लोसिस देखा जाता है वो फेफड़ों में देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, अब ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो सिम्टम्स इसके बड़े सिंपल हैं। एक तो कफ आना, ठीक है, ब्लड आना, कफ में ब्लड आना, ठीक है, और वेट का लगातार क्या होना, लॉस होना। ये क्या है आपका बेटा ट्यूबरक्लोसिस के सबसे मेन क्या है आपके सिम्टम्स है। अब जो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ये फैलता कैसे है, तो फैलता तो ऐसा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। माने कोई पेशेंट अगर माने खांसेगा, छींकेगा, तो भी ये क्या हो सकता है, ये किसी दूसरे पेशेंट को क्या हो सकता है, ये किसी दूसरे हेल्थी व्यक्ति को क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। तो बड़ी खतरनाक ये क्या है, डिजीज है। अब इसका भी वैक्सीन बन चुका है। ठीक है, अब आपने देखा सुना भी होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 1-2 घंटे बाद तुरंत एक वैक्सीन लग जाता है, जिसका नाम है VCG।
तो बीसीजी जो वैक्सीन है आप आमतौर पर वो टीबी से बचने के लिए बच्चे को लगता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक रैंडमली फ्रिक्वेंटली फैलने वाला क्या है, बैक्टीरिया है, आपके आसपास भी होगा मौजूद, लेकिन बीसीजी लगे होने के कारण आपको इसके सिम्टम्स आते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एंटीबॉडी क्या हो चुकी हैं, बन चुकी है। ठीक है, तो इतनी खतरनाक क्या है ये डिजीज थी, और लेकिन आज हमने वैक्सीन इसमें इसको बना दिया है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको टीबी हो गया, ठीक है, उसको टीका नहीं लगा, लेकिन उसको क्या होगा, टीबी हो चुका है, तो इसका भी आज हमारे पास इलाज है। ठीक है, एक टेक्निक होती है बेटा, डॉट, सुना होगा आपने, डॉट, DOT, डॉट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसके अंतर्गत कुछ दवाइयां होती हैं, और इस दवाइयों को किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को जिसको टीबी हो चुका है, होता है, उसको देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन देनी ऐसी है कि किसी इंसान मतलब कि डॉक्टर के सामने उसको लेना पड़ता है। ठीक है ना, इसका ट्रीटमेंट होता है, पूरा का पूरा एक कोर्स चलता है इसका। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने, मान लीजिए आपने दवाई दे दी माना किसी को, तो वो आपको पूरा का पूरा क्या देगा, डॉक्टर उसको डेली पूछेगा, भाई तूने दवाई ली नहीं ली, ठीक है, किस प्रकार से ली, पूरी इंफॉर्मेशन लेगा डॉक्टर ने। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सामने डॉक्टर के सामने क्या करनी पड़ेगी, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये टीबी क्या होता है, समाप्त लगभग बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों में फिर भी देखने को ये क्या होती है, आमतौर पे हमको मिलती है। ठीक है, और बीसीजी वैक्सीनेशन इसका बन चुका है। तो नॉर्मल जो मैंने आपको ये जो डिजीज पढ़ाई, इस डिजीज के बैक्टीरिया के नाम आपको बड़े इंपॉर्टेंट मैंने याद करने हैं कि भाई निमोनिया किससे होता है, डिप्टीरिया किससे होता है, प्लेग किससे होता है, टीबी किससे होती है, डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री किससे होती है, इसके सिम्टम्स आपको थोड़ा बहुत याद करने हैं, और इसका ट्रीटमेंट आपको याद करना है कि वैक्सीन्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बीसीजी का टीका बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, आपको नॉर्मल तरीके से भी क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो कुछ हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, क्योंकि वो रह चुका है हमारा। ठीक है ना, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।